एवरीवन, माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज में ये जो तीसरा लेक्चर है इसमें आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो इंटरप्ट सिग्नल्स थे, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पार्ट्स हैं जिसे हम आर्किटेक्चर में देख चुके हैं, उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे इंटरप्ट्स को। और कंपटीशन में इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनते हैं इनसे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटरप्ट्स का मतलब क्या है। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, इसका जो नाम है इंटरप्ट मतलब रुकावट या बाधा उत्पन्न करना बीच में। तो ये इंटरप्ट का क्या मतलब है कि कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो इनमें से किसी इंटरप्ट सिग्नल को अगर हमने एक्टिवेट कर दिया या ट्रिगर कर दिया, तो वो जा कर के उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने से, मतलब उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को रोक देता है एग्जीक्यूशन को। और इस कभी कभी इसकी रिक्वायरमेंट होती है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर्स प्रोग्राम। तो देखते हैं कि इंटरप्ट इट इज़ एन इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट विच में डिस्टर्ब और अल्टर द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशन हो रहे होते हैं उसकी सीक्वेंस को या तो बदल देता है या उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरह का जो सिग्नल है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरप्ट। वो सिग्नल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पर्टिकुलर, इन्हें क्या बोलेंगे, इंटरप्ट्स। अब कितने तरह के इंटरप्ट इस्तेमाल हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में आपके। पहला हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दूसरा है मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। सबसे पहले देखते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है? दीज आर द 5 हार्डवेयर इंटरप्ट इन 8085। 8085 में ये 5 हार्डवेयर इंटरप्ट हैं जो उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से दिए हुए हैं। ये इनका प्रायोरिटी का ऑर्डर है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है आपका ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR। ये आपका लीस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि इंटरप्ट्स को अब हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। एक सिंपल टेबल के माध्यम से इनके सारे कैटेगराइजेशन को देख लेते हैं, सबको शामिल करते हुए। तो सबसे पहले क्या, इंटरप्ट मास्केबल और नॉन मास्केबल। जो मास्केबल इंटरप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? RST 7.5, RST 7.5 से लेकर के RST 5.5 और INTR, ये आपके कैसे हैं, मास्केबल इंटरप्ट। और एक सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट ऐसा है जो आपका नॉन मास्केबल है, वो है ट्रैप। ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल। मास्केबल का मतलब क्या है कि अगर किसी इंटरप्ट को ट्रिगर करने के बाद उसके आप मास्क कर सको, उसे स्टॉप कर सको, उसे आप रोक सको, दैट इज मास्केबल। और ऐसा इंटरप्ट जिसे आप ट्रिगर करने के बाद आप उसे रोक ना सको, उसके अपने कार्य से रोक ना सको, तो दैट इज नॉन मास्केबल। तो सिर्फ नॉन मास्केबल क्या है, ट्रैप। मतलब एक बार चल गया तो चल गया, वापस नहीं आएगा। और इसी तरह से ये सारे आपके जो RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, ये सारे के सारे जो आपके इंटरप्ट हैं ये वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। और ये आपका INTR, ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। अब देखते हैं कि क्या क्या इनका मतलब होता है। वेक्टर्ड का क्या मतलब होता है, मास्केबल का मतलब हमने समझ लिया, नॉन मास्केबल का मतलब समझ लिया। अब वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं कि ये आपकी 8 इंटरप्ट्स हैं टोटल, RST 0 से लेकर के RST 7 तक। मे बी यूज्ड एज इंस्ट्रक्शन फॉर द INTR इंटरप्ट। मतलब ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं, ये आपके इंस्ट्रक्शन की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे उसमें 8085 में। मास्केबल इंटरप्ट को जब देखेंगे तो क्या है, मास्केबल इंटरप्ट हमने आपको अभी बताया था, इंटरप्ट विच कैन बी निगलेक्टेड और इग्नोर्ड इवन व्हेन दे आर ट्रिगर्ड और आर नॉन एज मास्केबल। मतलब एक ट्रिगर करने के बाद अगर उन्हें इग्नोर किया जा सके और उसे निगलेक्ट किया जा सके या उसके प्रभाव को नील किया जा सके, तो उसे बोलेंगे आप कैसा, मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इसका जस्ट रिवर्स होगा कि ट्रिगर करने के बाद जिसे आप इग्नोर और निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, वो जिसका एग्जाम्पल सिर्फ एक है, ट्रैप इंटरप्ट।
ट्रैप जो है दिस इज NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट की श्रेणी में आता है। आगे चलते हैं, वेक्टर्ड इंटरप्ट को समझते हैं। व्हाट इज वेक्टर इंटरप्ट एक्चुअली? वेक्टर्ड इंटरप्ट को देखते हैं। व्हाट इज वेक्टर्ड इंटरप्ट? वेक्टर्ड इंटरप्ट which have specific address location when they are triggered called as vectored interrupt। जब किसी भी इंटरप्ट को उसकी एड्रेस लोकेशन यानी मेमोरी लोकेशन पता है कि कहाँ पर जाकर के उसे ट्रिगर करना है, कहाँ पर जाकर के उसे एक्टिवेट होना है, तो इस तरह के इंटरप्ट क्या बोलेंगे? वेक्टर इंटरप्ट। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट विच कांट हैव स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन नॉन एज नॉन वेक्टर, जिसमें एड्रेस लोकेशन ना दिया हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। अब इसमें देखते हैं प्रायोरिटी और इंटरप्ट का जो ऑर्डर हमने पहले ही देखा था कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट कौन सा है? ट्रैप, जो कि नॉन मास्केबल है। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, ये सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट है। ट्रिगरिंग का टाइप क्या है कि इसमें दोनों तरह की ट्रिगरिंग होती है, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। RST 7.5 में सिर्फ आपकी एज ट्रिगरिंग है, RST 6.5 में लेवल ट्रिगरिंग है, RST 5.5 में लेवल ट्रिगरिंग है और INTR में लेवल ट्रिगरिंग है। अब इनका एड्रेस लोकेशन आप समझ रहे होंगे कि वो इंटरप्ट जिसमें स्पेसिफिक एड्रेस हो उसी को हम वेक्टर्ड इंटरप्ट भी बोलते हैं। तो ट्रैप का 0024H ये उसका एड्रेस लोकेशन है। RST 7.5 का है 003CH। ये सारे हेक्साडेसिमल ने आपको पहले ही बताया 8085 में हेक्साडेसिमल कैलकुलेशन चलती है, हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद RST 6.5 का है इसी तरह से 0034H, H का मतलब हेक्साडेसिमल। ये सारा का सारा इनका। और देखिए INTR मैंने बताया था ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, तो इसका कोई एड्रेस लोकेशन नहीं होगी, इसकी स्पेसिफिक एड्रेस लोकेशन इसकी नहीं है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, अब ये समझते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के एड्रेस लोकेशन, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सारे कैसे हैं? वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं, तो उनके एड्रेस लोकेशंस को देखते हैं कैसे। RST 0 जो है आपका, ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, और इनका जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में है, 000H से शुरू होता है और FFFH तक। तो देखते हैं RST 0 का जो रेंज है वो क्या है? 000H से लेकर के 0007H तक। तो इसके बीच में लाई करेगा RST 0.5, तो उसका क्या हो जाएगा? जस्ट बीच वाला 0004H। इसी तरह से तो ये एक 00 लोकेशन हो गई, इसी तरह से 00001, 0002, 00 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 0007 और 0008, यानी कि यहाँ तक आपका 007 तक आपका जो हो गया एड्रेस लोकेशन, ये आपका किसके लिए हो गया? RST 0 के लिए। इसी तरह से जो RST 1 है, RST 1 की लोकेशन क्या होगी? 0008 से लेकर के 000F तक। इसी तरह से इसके बीच में 1.5 आएगा तो 000CH हो जाएगा उसका लोकेशन। इसी तरह से RST 2, RST 3, RST 4, RST 7 तक का आपका दिया हुआ है यहाँ। RST 7 क्या पहुँचेगा? 003H से लेकर के 003FH तक। तो ये तो हो गया इनके एड्रेस लोकेशंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि एवरी इंटरप्ट इन 8085 इज allocated or assigned 8 byte of memory from starting address 00H। मतलब कोई हर एक इंटरप्ट को 8 बाइट की मेमोरी को इन्हें एलोकेट किया गया है, जो 000H से प्रारंभ होता है और इस तरह से 00000 से शुरू होकर H से शुरू होकर के 0007 तक RST 0 हो गया।
इस तरह से RST1 हो गया, RST3 हो गया, ये हमने पीछे जो हमने देखा था उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। Corresponding to the address, the relevant program of an interrupt, that is the interrupt subroutine, must be written in 8 byte, provided it is the not sufficient. A jump instruction can be included in the remaining program can be continued at the particular address of the jump. When both signal and hardware interrupt to be used, proper care must be taken. Okay. If 256 byte, if 256 bytes are considered to be one page in 64 KB, there can be 256 pages, and the vector address of all the interrupt could be present in 0th page of the memory. तो ये जो सारी बातें हैं ये उसी के बारे में लिखी हुई हैं कि जितने भी वेक्टर एड्रेस हैं, जिस हर एक एड्रेस को, हर एक उसको इंटरप्ट को कुछ मेमोरी स्पेस असाइन किया हुआ होता है, उसी के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन है। कैलकुलेट कैसे करते हैं उन चीज़ों को उसे देख लेते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ इंटरप्ट कैसे होता है, जैसे कि RST-n जनरल हमने ले लिया, RST-n, तो n goes 0 to 7, तो n मल्टीप्लाई बाय द 8, दैट इज x, ये आएगा आपका डेसिमल में, और उसे आपको कन्वर्ट कर लेना है हेक्साडेसिमल में। तो जितना n हो उसमें 8 से मल्टीप्लाई करिए, वो जो क्वांटिटी आई है वो डेसिमल में है, उस डेसिमल की क्वांटिटी को हेक्साडेसिमल क्वांटिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल RST5 का कैलकुलेट करना है, तो 5 यहाँ n की वैल्यू कितना हुई 5 मल्टीप्लाई बाई द 8, तो 5 8 जा 40 तो हो गया आपका डेसिमल में। अब इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो हो जाएगा 28। तो जब आप ये हेक्साडेसिमल इसे जो पूरा लिखा जाएगा तो 4 डिजिट में लिखा जाता है, 4 बिट में, तो 0028H, यानी कि 40 का हेक्साडेसिमल 002H हो गया। इसी तरह से RST 7.5 का कैलकुलेट करके देखा गया, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाई द 8 इज इक्वल टू 60 ये किस में हो जाएगा डेसिमल में। इसे कन्वर्ट किया जब हेक्साडेसिमल में तो क्या आ जाएगा 3C ये हेक्साडेसिमल में, तो इसे 4 बिट में लिखेंगे तो 0033H। तो ये तो आ गया किसी भी RST-n का अगर आपको एड्रेस कैलकुलेशन उसका जो वेक्टर एड्रेस कैलकुलेट करना है तो इससे सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हमने कुछ दो एग्जांपल के माध्यम से समझा भी दिया है। उसके बाद है एक नोट समझिएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो क्या है, नोट क्या कहता है कि द प्रोसेसर सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट दैट इज INTA प्राइम ओनली फॉर द INTR इंटरप्ट। सिर्फ INTR इंटरप्ट के लिए ये एक एक्नॉलेजमेंट INTR प्राइम भेजता है प्रोसेसर। Vectored interrupt will not require interrupt acknowledgement INTR prime. INTR is a non-vectored interrupt। मतलब क्या है, जितने भी vectored interrupt हैं उन्हें क्या होता है कि प्रोसेसर उनके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। जितने भी वेक्टर्ड इंटरप्ट, सिर्फ नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है आपका INTR, इसके लिए एक INTR प्राइम ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है प्रोसेसर, और सारे वेक्टर्ड इंटरप्ट के लिए कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। इसके बाद ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इसमें देखते हैं क्या कि व्हेन INTR इंटरप्ट इज रिसीव्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर by an input output device, if the processor is free it sends an interrupt acknowledgement upon the receiving the INTR prime separate hardware logic used to input device generate by ये सब कुछ वही है जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि मतलब कि अगर INTR इंटरप्ट एक्टिवेट होता है तो प्रोसेसर
या ट्रिगर होता है तो प्रोसेसर आपका क्या करता है, INTR प्राइम एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। बाकी सारे जो वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं उनके लिए कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता है। तो ये तो रहा आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।